अपना क्या नाम है जी? मेरा नाम हनुमत सिंह है जी, मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ये हॉस्पिटल वाला मुद्दा चल रहा है। हाँ जी। आज मीटिंग भी बैठ रही है यहाँ पे। हाँ जी। और उसके अलावा कुछ सरपंच वगैरह इकट्ठा हुए थे किसी गांव के, और आप पे आरोप है, आपके गांव पे आरोप है कि आपने अपशब्द यूज़ किए हैं। देखिए, मैं पहले सभी उन पत्रकारों से भी निवेदन करता हूँ कि जो रोज़ हमारी बातों को ये उड़ा रहे हैं, और वो सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं जो रोज़ मीटिंग करते हैं और बात क्या उठा रहे हैं, बोला आरती राव को गलत बोला गया, आरती राव को गलत बोला गया। अरे मैं उस प्रेस को भी कहता हूँ जो हमारी खिलाफ ये छाप रहे हैं, अरे कम से कम हमें अपने प्रेस में ये तो चलाओ, साथ इस खबर को प्रसारित करने के साथ साथ ये तो चलाओ कौन क्या गलत बोल रहा है। वो तो एक झूठा बंडर फैला रहे, हमारे धरने प्रदर्शन को खराब करने के लिए कह रहे हैं, हमारे बंदों पे FIR करवा रहे। किसी ने आज तक किसी पत्रकार ने ये न्यूज़ नहीं चलाई है कि भाई आरती राव को गलत बोले तो क्या बोल रहे हैं। अरे वो बंदा या वो तो दिखाओ हमें जो बंदा गलत बोला है, ताकि हम उस बंदे से मुखाबिक होकर पूछे तो सही, भाई तैने ये शब्द यूज़ किए तो क्यों, कहाँ की है, क्यों किए हैं। हमारे धरना प्रदर्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उन लोगों की चाल बताता हूँ। देखिए, मैं बताऊँ सबसे बड़ी बात आपको, एक्चुअली में राव साहब क्या है कि उन्होंने अपनी बात वो एक्सेप्ट कर ली वीडियो। अब भाई ये वो भाई आवाज़ तो मेरी है, वीडियो मेरा ही है, अब वो एक्सेप्ट करके पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना था, बाकी भाई ये मेरा है। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब उनके पास कोई प्रतिबंध नहीं है, और वो चाहते हैं कि इनकी 13 तारीख की जो ये वो है पद यात्रा, ये विफल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो और सरपंच है जो हमारे ऊपर केस भी करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हमारे कई बंधुओं का कल नाम देख रहा था मैं प्रेस में, कईयों के नाम है। अब भाई जो से इन्होंने इन पे केस करवा दिया, मुकदमा करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। किसी बंदे ने आज तक ये नहीं बताया है कि आरती राव के खिलाफ गलत शब्द क्या यूज किया गया है। किसी न्यूज़ ने ये नहीं चलाया है कि भाई आरती राव के खिलाफ, इन्होंने आरती राव के खिलाफ ये बोला है। बस एक ही निडोरा नहीं है बैठे, बोला आरती राव के खिलाफ गलत बोल रहे, आरती राव के खिलाफ गलत बोले। अरे कोई ये तो साबित करे, कोई ये तो दिखाए कि आरती राव के खिलाफ गलत क्या बोला गया है, और वो बंदा कौन है, उस बंदे को हम पकड़े। अगर भाई तैने ये शब्द यूज़ किए तो क्यों किए। लेकिन अगर एक बात मैं आपकी एक बात मानता हूँ कि कोई बाहर से अगर किसी को पकड़ के करवा लिया हो तो हम तो उसकी गारंटी थोड़ी ले। हमारे मंच के माध्यम से अगर किसी ने गलत शब्द यूज़ किया है तो उसके हम जिम्मेवार बैठे हैं ना। ये और सरपंच है, ये उसके सिर्फ वो है। अब भाई तुम तो एक उन बंदरों में भेली फेंकने वाला काम कर रहा है राव साहब। तो अब भाई वो है, बंदरों में भेली फेंक दी, भाई तुम भी बैठ जाओ, हम भी बैठ जाए, वो बैठ जाए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। मैं उन सरपंचों से भी अपील करता हूँ, अरे भाई कम से कम वो वीडियो तो लेके आओ जो गलत बोला गया है। तुम तो हवा में उछल रहे हो यार, एक इस धरना को खराब करने वाली बात है। किन गाँवों के सरपंच हैं वो जो इकट्ठा होकर ऐसे कह रहे हैं कि गलत बोला है? देखिए, मैं उनका तो क्या बताऊं, कल मैंने एक वीडियो सुना था, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मैं उनको अभी नाम तो इतनी मेमोरी नहीं, नाम तो उनको याद नहीं कर पाया, लेकिन 8-10 सरपंच बता रहे थे कि भाई उन्होंने इकट्ठे होके जो FIR करवाई है। कल हम मेरे यहाँ पे LED में चल रही थी। वो किन किन लोगों पे FIR हुई है? एक तो अनिल सरपंच पे है, एक अभय सिंह बाबू जी पे है, एक हमारे चाचा वीरेंद्र पे है, और एक ये मन्ना भाई मनोज पे है। तो ये ऐसे हैं 5-4 हमारे आदमी। ये चाहते हैं भाई इन आदमियों की किसी तरह उठवा दो, इनका प्रदर्शन फैल हो जाएगा, इनकी पदयात्रा फैल हो जाएगी। उनका तो मतलब मेन विचार तो यही है कि भाई इन आदमियों को कैसे गिरफ्तार करवा दो, अरे वो फैल हो जाएगा। अरे ऐसी मत, अरे ऐसी अच्छी राजनीति मत करो, ऐसे ढकोसलों में कुछ नहीं रखा मेरे भाई। जो सरपंच बैठे हैं, अरे तुम गलत अपने हाथ धर के देखो यार। कोई भी सरपंच जो कर रहा था वो ये बता दो, वो एक सबूत तो मेरे को दिखाए, कोई एक सबूत तो दिखाए। हमारे पास सबूत था, हमारे पास सबूत था, उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो हमने पेश करी। अरे तुम्हारे पास भी कोई सबूत है तो दिखाओ ना हमें जी। भाई आज की बकवास करना गलत बात है भाई। तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के न्यूज़ करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे भाई ऐसे उनसे आपके खबर पहुँचे तो वो अपना सबूत तो लेके आए हमारे सामने। अगल बगल के गाँव में भी कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्या इस हॉस्पिटल के लिए कि भगवानपुर में ना होकर उनके गांव में होनी चाहिए? देखिए, पीछे मैंने सुना था, फिदेड़ी वाले भी कह रहे थे, तो हमने उनको भी ये कहा था भाई फिदेड़ी में बन जाए। तो हमने क्या दिक्कत है, फिदेड़ी भी तो हमारा ही भाई है। हाँ, फिदेड़ी भी तो हमारा ही भाई है। अगर तुम फिदेड़ी में आ जाती है तो हम भाई आपको वो दे देंगे, हम अपना धरना खत्म कर देंगे जी। तो ये कई गाँव वो कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं से निवेदन करता हूँ, अरे भाई ऐसा मत करो। आज काफ़ी औरत भी आई हुई हैं और यहाँ पे पुरुष भी हैं काफ़ी सारे। आज की कोई खास मीटिंग है क्या? हाँ, मीटिंग है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है। और उसमें आप देखोगे तो रिकॉर्ड हमने कुछ एक खास अपनी कुछ तैयारियां करनी है, उसकी वजह से भी बुलाई है। और कुछ हमारी माताएं बहनें हैं वो भी आपके सामने विचार रखेंगी।
तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा आप उनके विचार अवश्य सुने। और अब सुनो, जनता से एक अपील करता हूँ, जनता से एक अपील करता हूँ, भाई ये अगर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मेरी बात सब तक पहुँच सके। शेयर करोगे तो आपको मेहरबानी होगी, मुझे न्याय, हमें न्याय मिल जाएगा। जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कितने बजे की रख रखा है टाइम? वो 12:30 बजे की है जी। 12:30 बजे का है। हाँ जी, रामगढ़ गांव में। रामगढ़ गांव में। अच्छा, और बताओ जी इसके बारे में। और इसके बारे में क्या बताएंगे, अब तो धरना प्रदर्शन की थोड़ी प्रणाली भी बनाएंगे हम। हाँ। अभी बैठे हैं तो वो भी बनानी है, रूपरेखा तैयार करनी है। हाँ। और मैं रेवाड़ी की जनता से एक अपील करता हूँ कि भाइयों थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए पूरा। और दूसरा किसी भाई से कहता हूँ, कोई रेवाड़ी की जनता से भी अपील है, भाई रास्ते में मेरी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग भी रहेंगे, अगर कहीं पे आप छोटी मोटी पानी की व्यवस्था मुहैया करा दोगे तो हम आपके से आभारी होंगे, बहुत बहुत आपके आभारी होंगे। एम्स संघर्ष समिति वालों का समर्थन है आपके साथ में? उनका पूरा समर्थन है जी। उनके अलावा भी और कोई हैं जो आपके समर्थन दे रहे हैं? ऑल इंडिया किसान आंदोलन भी आ रहा है। आप देखिए, मैं आपको शायद नाम गिनाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा, मेरे पास रजिस्टर है, सबके नाम है। तो बाकी किसान यूनियन, हरियाणा स्टेट किसान यूनियन है ना, वो भी आ रही है 13 तारीख को हमारे धरने में, इस प्रदर्शन में। हाँ जी, नंबरदार एसोसिएशन भी है। हाँ, न्यू आज़ाद भगत सिंह वो भी है, यूनियन का भी है, हमें सब पूरा सहयोग है। भीम वालों का भी है, भीम जो अम्बेडकर यूनियन है ना, उसका भी हमें पूरा। हाँ, भीम आर्मी का भी पूरा सहयोग है। तो अभी रणनीति तैयार की जाएगी, भाई किस तरह से जाना है? हाँ, रणनीति तैयार करनी, क्योंकि हमने जनता से एक अपील भी करनी है कि जैसे हमारा प्रदर्शन होगा तो उसमें कोई ये साधन वगैरह ये बाधित नहीं होना चाहिए। भाई चलेंगे, हम हिसाब से चलना है, किस हिसाब से चलना है, किसी आम जनता को परेशानी ना हो, हमारे इसके कारण आम जनता को परेशानी होगी तो हमें समर्थन की बजाय बल्कि हमें तो वही करेगी, कोशिश शांतिपूर्ण। हाँ, वो माहौल बनाने की आज पूरा वो करेंगे। फिर डीसी ऑफिस में जाके वहाँ पर ज्ञापन वहाँ पे ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से रूट कौन सा रहेगा सर? यहाँ से रूट की प्रणाली अभी आपके सामने जाहिर करेंगे, पूरी प्रेस बैठ जाएगी ना, सबके सामने वो पूरा रूट जाहिर कर दिया जाएगा, ये हमारा रूट है। वो उसका बना के हम चिट्ठी भी अभी डीसी साहब को भी वो एप्लीकेशन दिखाएंगे कि ये हमारा रूट होगा, उसका भी वो करेंगे जी।